हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 17 के स्टार्ट में स्टेज गिर जाने की वजह से मॉल में हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। शेंगेन कॉल नहीं उठा रहा होता सोंगचन की, तो जियान बिंग शेंगेन से कहती है कि तुम उठा लो जिसकी भी कॉल आ रही है। शेंगेन जब सोंगचन की कॉल उठाता है तो वो उसको बताता है कि एग्जीबिशन का स्टेज नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं। ये बात सुनकर तो शेंगेन शॉक हो जाता है। सोंगचन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ पर वापस आओ। जियानबिंग इससे पूछती है कि क्या हुआ है। शेंगेन कहता है कि स्टेज के साथ कोई मसला हो गया है, इसलिए मुझे फौरन वापस जाना होगा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वापस घर ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ। तो जियानबिंग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शेंगेन कहता है लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो तुम घर कैसे जाओगी। जियानबिंग कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं अपने लिए ड्राइवर को कॉल कर लेती हूँ। अब यहाँ पर टीम लीडर भी पहुँच गए होते हैं और वो इस सारे इंसिडेंट के बारे में क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं। शेंगेन जब आकर स्टेज की हालत देखता है तो इसको तो यकीन ही नहीं आता कि स्टेज के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और ये टीम लीडर से कहता है कि स्टेज ऐसे कैसे नीचे गिर सकता है। तो टीम लीडर कहते हैं कि इस बात का मुझे कैसे पता हो सकता है, तुम इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। अब तुम बताओ कि मैं बॉस को क्या बताऊंगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। शेंगेन के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता और टीम लीडर इस पर चीखना शुरू कर देते हैं कि जब से हमारी कंपनी बनी है उसकी हिस्ट्री में कभी भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। साथ में कहते हैं कि मैंने भी कंस्ट्रक्शन टीम से भी बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये स्टेज तुम्हारे डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाया है, इसीलिए अब क्लाइंट को लग रहा है कि मसला सिर्फ तुम्हारे डिजाइन के साथ ही है। इतने में टीम लीडर को एक कॉल आ जाती है और वो सुनने के लिए इसको चले जाते हैं। शेंगेन और सोंगचन अफसरदा चेहरों के साथ इस टूटे हुए स्टेज को देख रहे होते हैं। पेन इन दोनों के लिए पानी लेकर आती है। सोंगचन कहता है कि जब हम कल कंपनी जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, लेकिन इस बात का जवाब इन तीनों में से किसी के पास नहीं होता। कल ऑफिस जाने के बाद इनको मालूम होता है कि बाकी सब लोग तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो स्पोक पर्सन था उस इवेंट का, उसकी टांग पर बुरी तरह चोट आई है, जिसकी वजह से उसका शेड्यूल डिले हो गया है। इसी वजह से उसकी एजेंसी बहुत गुस्सा है हम पर, और फैंस ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसीलिए ब्रांड हमसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। बॉस टीम लीडर से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को कोई वजह मिली कि स्टेज क्यों नीचे गिर गया। तो टीम लीडर कहते हैं कि मैंने कंस्ट्रक्शन टीम से बात की थी और उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने सिर्फ शेंगेन की बात को ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। मसला सिर्फ डिजाइन के साथ ही आ रहा है कि शायद वेट बैलेंस में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। साथ ही टीम लीडर कहने लगते हैं कि इसमें सारा मेरा कसूर है। शेंगेन तो कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज का इंचार्ज नहीं बना, तो हो सकता है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उससे गलती हो गई है। ये बात सोंगचन से बर्दाश्त नहीं होती और टीम लीडर से कहता है कि ये डिजाइन पहले आपने अप्रूव किया था। तो टीम लीडर कहते हैं कि हाँ, उस टाइम पर मुझे उस आइडिया के साथ कोई मसला दिखाई नहीं दे रहा था, और ये बात किसको मालूम थी कि स्टेज पर इतने सारे फैंस आ जाएंगे जिसकी वजह से वेट बैलेंस खराब हो जाएगा और स्टेज नीचे गिर जाएगा। तुम लोगों को इस सब के बारे में पहले सोचना चाहिए था। और वैसे भी ये कितनी अनरीजनेबल सी बात है कि कुछ फैंस स्टेज पर चढ़े जिसकी वजह से वेट अनबैलेंस हो गया और वो स्टेज ही नीचे गिर गया। इसमें तो सारा कसूर ही डिजाइन का है। सोंगचन कहता है कि हमारे डिजाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट ने ये मेंशन नहीं किया था कि स्टेज पर इतने सारे लोग आने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन टीम ने सही से काम नहीं किया। बॉस कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन टीम की सुपरविजन किसी ने की थी। तो शेंगेन कहता है कि मैंने की थी। तो बॉस कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आई। तो शेंगेन कहता है कि ऐसी ही बात है। टीम लीडर कहने लगते हैं कि ये तो हमारा मसला है, लेकिन क्लाइंट तो हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, तो हम उसको क्या जवाब दें। बॉस टीम लीडर के अलावा बाकी सब को ऑफिस से जाने के लिए कह देता है। अब पूरी कंपनी में हर कोई शेंगेन के खिलाफ ही बात कर रहा होता है कि यकीनन इसी की कोई गलती होगी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन सोंगचन शेंगेन से कहता है कि तुम इन लोगों की बातों की परवाह नहीं करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। शेंगेन अपनी सीट पर बहुत ही परेशान बैठा होता है कि इतने में टीम लीडर इसको कहते हैं कि बॉस तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। शेंगेन डरते डरते बॉस के ऑफिस में जाता है। बॉस टीम लीडर से कहते हैं कि वो शेंगेन से बात करें। टीम लीडर शेंगेन से कहने लगते हैं कि इतने साल तुमने मेरी सुपरविजन में काम किया है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटीज हैं और तुम कितने मेहनती हो, लेकिन इस दफा इस इंसिडेंट की वजह से क्लाइंट हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है और इसके साथ ही कंपनी को एक भारी जुर्माना भी अदा करना होगा, जो तुम लोगों की सैलरीज डिडक्ट करके भी कंपनी पूरा नहीं कर सकती है। प्रोजेक्ट के इंचार्ज होने की हैसियत से तुम्हें इस पूरे इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और तुम्हारी इस मंथ की सैलरी और बोनस डिडक्ट होने के साथ साथ कंपनी तुम्हें फायर भी कर रही है। लेकिन तुम्हारी टीम में पेन और सोंगचन भी थे, इसीलिए कंपनी उनको भी फायर कर रही है। शेंगेन कहता है कि मुझे कंपनी के डिसीजन पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं
नहीं है। मैं इस इंसिडेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। सब ने मेरी सुपरविजन में काम किया है और उन्होंने बहुत मेहनत की है, इसीलिए बाकी सबको इस इंसिडेंट का कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। बॉस इस बात पे बहुत हैरान होते और कहते हैं कि तुम इस एक्सीडेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। शेंगेन कहता है कि सोंग चेन और पेन के पास दूसरे भी प्रोजेक्ट थे और वो उनमें काफी बिजी थे, इसीलिए स्टेज पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। बाकी सभी चीजों को तो मैं ही हैंडल कर रहा था, इसीलिए अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वजह से पूरी टीम को कंपनी से ना निकाला जाए, और अगर क्लाइंट को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बस आप मुझे अपनी कंपनी से निकाल दें, क्योंकि इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। शेंगेन को कंपनी से निकाला जा रहा होता है, इस वजह से सोंगचन और पेन बहुत दुखी होते हैं। फिर जब शेंगेन बॉस के ऑफिस से आता है तो ये इन दोनों को इतना सैड देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और फिर अपने टेबल से अपना सारा सामान उठाने लगता है। जब शेंगेन अपनी चीजें उठा रहा होता है तो ये बहुत दुखी दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि इतने साल इसने जिस सब के लिए मेहनत की वो इसकी एक गलती की वजह से जाया हो गई होती है। जब शेंगेन यहाँ से जाने लगता है तो सोंगचन तो इसको यूँ जाता हुआ देखकर रो रहा होता है। शेंगेन इसको आवाज देकर कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसीलिए अब तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर शेंगेन के भी आंसू आ जाते हैं और ये यहाँ से चला जाता है। शेंगेन अभी लिफ्ट का इंतजार कर रहा होता है। सोंगचन अपनी चेयर से उठता है और बॉस के पास जाता है, और थोड़ी देर बाद सोंगचन भी अपने सारे सामान के साथ शेंगेन के पास आकर खड़ा हो जाता है और इसे यूँ देखकर शेंगेन हंसने लगता है तो सोंगचन भी इसको देखकर हंस रहा होता है। सोंगचन कहने लगता है कि अब चूंकि तुम इस कंपनी से जा रहे हो तो यहाँ पर काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा मुझे। सोंगचन कहता है कि तुम पागल क्यों बन रहे हो, मैं इस प्रोजेक्ट का हेड था तो जाहिर सी बात है अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो कंपनी मुझे ही निकालेगी ना। तुम्हें इस तरह से अपनी जॉब छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सोंगचन कहता है कि कंपनी ने इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन किए बगैर ही तुम्हें जॉब से निकाल दिया है, इसीलिए अब यहाँ पर रहना मीनिंगलेस है। चलो ना इन बातों को छोड़ो और हम जाकर बारबेक्यू खाते हैं। शेंगेन कहता है कि तुम्हें इस सिचुएशन में भी खाना खाने की सोच रही है, क्या तुम्हें जॉब्स की सिचुएशन के बारे में पता है? सोंगचन कहता है कि लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस तरह से अकेले सफर करता हुआ नहीं देख सकता था। शेंगेन कहता है कि मैं अपने सामान का बॉक्स तुम्हारे घर पर ही छोड़ रहा हूँ जब तक मुझे कोई दूसरी जॉब नहीं मिल जाती, और तुम्हें पता है ना कि अगर मेरी मॉम तुमसे मेरी जॉब के बारे में पूछेंगी तो तुम्हें क्या कहना है। तो सोंगचन कहता है कि उसकी तुम फिक्र नहीं करो। सोंगचन का इस क्रिटिकल मोमेंट पर भी शेंगेन का साथ देना शेंगेन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सोंगचन के ऐसा करने से इसे थोड़ी सी हिम्मत मिल गई होती है। जियान शंग अपसेट दिखाई दे रही होती है। हाओजुन जिसको कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जियान शंग इसको कहती है कि आज मेरी बहन का सेट पर एक एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो मुझे कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि उसके साथ जरूर कोई मसला है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। हाओजुन जी कहता है कि अभी तक तो सबवे बंद हो गई होगी। जियान शंग इसको कहती है कि तुम क्यों ना मुझे अपनी बाइक दे दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टैक्सी बुलाना बहुत कॉस्टली पड़ेगा मुझे। हाओजुन जी कहता है कि तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। जियान शंग कहती है कि मेरे पास गुड स्किल्स हैं बाइक चलाने की, इसलिए मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। फिर हाओजुन जी इसको कहता है कि तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं और तुम तुम्हारी बहन से मिलने के लिए जा रहे हैं। रात में शू जियानबिंग से मिलने के लिए आता है। जियानबिंग इससे पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। शू कहता है कि चूंकि ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है इसलिए मुझे तुमसे बात जरूर करनी थी। अभी मैं मिस्टर ही से मुलाकात करके आ रहा हूँ और वो इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत गुस्सा है और वो हमारे साथ अब इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहते और वो अपना डिपॉजिट हमसे वापस मांग रहे हैं। जियानबिंग कहती है कि हमने इस शूटिंग के लिए बहुत खर्चा कर लिया है तो हमारे उन पैसों का क्या होगा। शू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, मुझे भी उन पर गुस्सा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें पैसे वापस करने ही होंगे। जियानबिंग कहती है कि और तुम चाहते हो कि तुम ये सारे पैसे खुद दोगे। शू कहता है कि इस बात का तुम्हें कैसे पता है। जियानबिंग कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ इसीलिए मुझे पता है। मैं मानती हूँ कि मेरे सेट पर ये एक्सीडेंट हुआ है और उसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही हूँ और कॉन्ट्रैक्ट पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कुछ भी हो जाए डिपॉजिट वापस नहीं होगा। जियानबिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं और दूसरी बात ये कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कंपनी को कोई भी नुकसान हो और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जगह पर तुम और शेन इस सब एक्सीडेंट का ब्लेम लो। मेरे पास इस सारे मसले का एक बेहतर हल ये है कि मैं ये कंपनी छोड़ देती हूँ। शू कहता है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो। जियानबिंग कहती है कि मैं रीजनेबल बात कर रही हूँ, मेरी वजह से
से वो एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए तुम लोग मुझे अपनी कंपनी से निकाल दोगे। तो प्रॉब्लम का जब सोर्स ही खत्म हो जाएगा तो क्लाइंट को भी कोई इशू नहीं होगा। तो मिस्टर ही से कहना कि मैं इस पूरे इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, इसीलिए मैं ये प्रोजेक्ट भी छोड़ती हूँ और ये कंपनी भी। फिर तुम इस प्रोजेक्ट के न्यू डायरेक्टर बन जाना। वैसे भी प्रॉप्स और बाकी चीजों पर हमारी कंपनी ने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, तो इस तरह से एड भी शूट हो जाएगी और क्लाइंट को भी कोई मसला नहीं होगा। शू कहता है कि मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि तुम इस मसले को एक एक्सक्यूज के तौर पर यूज कर रही हो ताकि तुम इस कंपनी को छोड़ सको और तुम्हारी जान हमेशा के लिए मुझसे छूट जाए, क्योंकि ये कोई इतना सीरियस मसला तो नहीं है जिस पर तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़े। और वैसे भी अगर मैं सारे मसले का ब्लेम तुम पर डाल दूंगा तो ये इंडस्ट्री में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने अपनी एक्स वाइफ पर अपनी कंपनी में होने वाले इंसिडेंट का ब्लेम डालकर उसे कंपनी से ही निकाल दिया। जियानबिंग कहती है कि इसमें तुम्हारी रेपुटेशन कैसे खराब होगी, क्योंकि कंपनी तो मैं अपनी मर्जी से छोड़ रही हूँ। शू कहता है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अगर तुम ये ब्लेम लेकर कंपनी छोड़ दोगी तो तुम इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगी। जियानबिंग कहती है कि ठीक है, फिर हमें क्या करना चाहिए। शू कहता है कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन तुम्हें कंपनी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जाते हुए शू कहता है कि मैं अपने पैसों से इस मसले को हल कर देता हूँ और जब कंपनी फ्यूचर में मजीद प्रॉफिट कमाएगी तो तुम मुझे ये पैसे वापस कर देना। जब शू घर से बाहर निकलता है तो यहाँ पर जियानशंग भी आ जाती है। शू जियानशंग को कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई हो, जाके अपनी बहन को देखो। जियानबिंग जब दरवाजा खोलती है तो इसकी बहन खड़ी होती है। ये इसको देखकर बहुत हैरान होती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जियानशंग कहती है कि मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई थी। और जब जियानबिंग देखती है कि ये हाओ जुनजी से लिफ्ट लेकर यहाँ पर आई होती है तो ये कहती है कि तुम हाओ जुनजी के साथ यहाँ पर क्यों आई हो, अगर उसके अंकल को पता लग गया तो वो फिर मेरे पास कंप्लेन लेकर आ जाएंगे। जियानशंग कहती है कि तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ दिन रहकर यहाँ पर तुम्हारी टेक केयर करूँ। तो जियानबिंग कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, एक तो तुम इतनी रात को आई और ऊपर से तुम इस तरह की बातें कर रही हो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्लासेस नहीं लेना चाहती तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वैसे ही स्कूल से निकलवा देती हूँ। इस बात पर जियानशंग को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि मैं जा रही हूँ। अपनी बहन से मिलने के बाद जियानशंग इमोशनल फील कर रही होती है और हाओ जुनजी इन दोनों बहनों का रिलेशनशिप देखकर इसको कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों एक ही फैमिली से नहीं हो। जियानशंग कहती है कि मेरी बहन ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। जैसे ही वो ग्रेजुएट हुई तो उसने एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उसे हर दिन अपने काम पर डांट पड़ती थी और वो इतना हार्ड वर्क करती थी कि वो स्प्रिंग फेस्टिवल्स पर भी घर नहीं आती थी। जब मैं छोटी थी तो मेरी बहन ने मुझे ये कहा था कि इस दुनिया में कोई भी रिलायबल नहीं होता और हमें सिर्फ अपने आप पर ही रिलाय करना चाहिए। हमें बस दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए और ना ही खुद को दूसरों की वजह से तकलीफ देनी चाहिए, और यही हमारी फैमिली का मोटो है। हाओ जुनजी कहता है कि इस तरह से तुम खुद को अकेला फील नहीं करती हो। जियानशंग कहती है कि सभी अकेले होते हैं, यहाँ तक कि बेस्ट रिलेशनशिप भी खत्म हो सकता है। अब तुम अपनी ही मिसाल ले लो, तुम कुछ अरसे बाद पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद सब लोग देखना तुम्हें बहुत मिस करेंगे। और मैं तुमसे एक और बात कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे तुमसे ये बात अभी कहनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन क्या तुम अब्रॉड जाने के बाद मुझे अपनी मोटर बाइक दे सकते हो। इस बात पर हाओ जुनजी हंसने लगता है। इसके बाद जब शेंगन घर पर पहुँचता है तो इसकी मॉम ने डिनर रेडी कर लिया होता है और फिर ये सब लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। मॉम कहती है कि आज तो तुम अच्छे से रेस्ट करना क्योंकि आज तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। अगली सुबह शेंगन अपने मॉम डैड से झूठ बोल देता है कि वो काम पर जा रहा है और फिर अपनी रूटीन के मुताबिक ये शाम को घर आ जाता है। ये अपने मॉम डैड के सामने यही प्रिटेंड कर रहा होता है कि इसकी जॉब नहीं गई और ये अपनी रूटीन के मुताबिक ही जॉब पर आता जाता है। लेकिन ये सब कुछ करना शेंगन के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसे अपने मॉम डैड से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा होता। आज जब शेंगन घर वापस आता है तो मॉम डैड से कहती हैं कि आपको नहीं लगता कि शेंगन कुछ दिनों से बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, ये अब बिल्कुल टाइम पर घर आ जाता है और आजकल ये कोई ओवर टाइम भी नहीं कर रहा। तो डैड कहते कि मुझे तो ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आ रही है। शेंगन हर रोज जॉब की तलाश में जा रहा होता है लेकिन इसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही होती। अब मॉम को शेंगन पर शक हो रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है, तो ये पता लगाने के लिए सोंगचन को फोन कर लेती हैं। सोंगचन कहता है कि आपने मुझे कॉल की, क्या काम है आपको। तो मॉम कहती कि मैंने भी शेंगन को मैसेज किया था लेकिन उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने तुमसे ये पूछने के लिए कॉल की है कि क्या शेंगन अभी कंपनी में है। सोंगचन शेंगन की मॉम से यही कह रहा होता है कि मैं अभी शेंगन से कहता हूँ कि आपसे बात कर ले। ये तो वैसे ड्रामा ही कर रहा होता है लेकिन इतने में यहाँ से ट्रेन गुजर जाती है और शेंगन की मॉम भी बात नोटिस कर लेती हैं। इसके बाद शेंगन की मॉम कॉल बंद कर देती हैं। मॉम डैड को बताती हैं कि बुरी खबर है, आपके बेटे की जॉब चली गई है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 17 खत्म हो जाती है।